को हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे इसी पटना के गर्दनी बाग की धरती से ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। जब तक विज्ञप्ति नहीं तब तक घर नहीं, एकदम मतलब है सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। अभ्यर्थी बैठे हुए हैं रोड पर ठंडा में, नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, सब कुछ देख रहे हैं आंख बंद करके। कि संख्या बल देख हमारी दुश्मन की जड़ें हिल जाएगी, और ये दुश्मन जो है, ये दुश्मन कौन है उन्हें भी पता है। शक्ति दुश्मन की कितनी भी हो हमें डिगा नहीं पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सीटेट के अभ्यर्थी है, जी हाँ ये वही अभ्यर्थी है जो कभी अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर कभी टकमांगला चौराहे पर उतरते हैं तो कभी जदयू कार्यालय का घेराव करते हैं, और आज एक महीना से लगभग ये लोग फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बातें करते हैं। और कितना दिन बैठे? जब तक विज्ञप्ति नहीं तब तक घर नहीं। और 13 को हम लोग सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 13 तारीख को बहुत खास होने वाला है। अंदर विपक्ष ने ऐलान किया है और साथ ही CPI-ML के हमारे विधायकों ने ऐलान किया है कि हम लोग विपक्ष में मुद्दा उठाएंगे, और हम लोग उसी दरमियान रोड पर विधानसभा के गेट पर मुद्दा उठाएंगे। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। सरकार चेत ही नहीं रही है। सरकार असंवेदनशील हो गई है, एकदम मतलब है सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। अभ्यर्थी बैठे हुए हैं रोड पर ठंडा में, नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, सब कुछ देख रहे हैं आंख बंद करके। पिछली बार आप लोग टकमांगला चौराहे पर उतरे थे, आप लोग पर लाठियां बरसाई गई थी, और आज फिर से आप चेतावनी दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं। लाठियां बरसाई गई थी ना, हम पर लाठी सह लिए थे, लाठी सह लिए थे हम। इस बार भी सहेंगे, लेकिन हम रोड पर आकर अपना फिर से बल दिखा देंगे। इनको लगता है कि हमारी संख्या नहीं है ना, संख्या दिखाएंगे इनको हम। सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, और सदन अंदर नहीं चलेगा और बाहर भी नहीं चलेगा। विधायकों को अंदर तक नहीं जाने देंगे। कल आप लोगों से विपक्ष के नेता मिलने आए थे, क्या कुछ बातें हुई है बताइए? देखिए विपक्ष का काम ही है मुद्दे को उठाना, जो भी मुद्दा हो उठाना, वो अपना उठा रहे हैं। कोई भी विपक्ष में, ये भी विपक्ष में थे तो उठाते थे, पंडाल में, इसी पंडाल में आकर के बैठ के उठाते थे। तो विपक्ष का काम है, लेकिन पक्ष का काम है कि एक सिग्नेचर और मोहर कर दे कि विज्ञप्ति आ जाए। तो विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तो उठाते थे? बिल्कुल उठाते थे। आने के बाद भूल गए? एकदम भूल गए हैं। अब नहीं उनको दिखता है सब? एकदम नहीं दिखता है, तभी तो। चलिए बताइए कितने दिन तक बैठिएगा आप लोग? 26-28 दिनों से आप लोग बैठी है। सर जब तक हमारे हाथ में सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों की पुकार सुनो के जगह 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। और 13 दिसंबर को उनको संख्या दिखेगा। वो कहते हैं ना कि इनकी संख्या नहीं दिख रही है, तो हम लोग राजनेता नहीं हैं, हमारे पास फंडिंग का प्रॉब्लम है। इस वजह से 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रोटेशन वाइज यहाँ पे बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो सबके सब बेरोजगार हैं। इन्हीं में से कुछ वैसे अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली मुंबई जा करके जॉब करते हैं, और हमसे वेल कंडीशन में वही लोग जो भी फंड कर रहे हैं, उसी से हम लोग अपनी लड़ाई को कंटिन्यू किए हैं। और 13 दिसंबर को उनको जो संख्या दिखेगा, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि संख्या बल देख हमारी दुश्मन की जड़ें हिल जाएगी। और ये दुश्मन जो है, ये दुश्मन कौन है उन्हें भी पता है। शक्ति दुश्मन की कितनी भी हो हमें डिगा नहीं पाएगी। लक्ष्य हमारा जरूर पूरा होगा, फिर इसी गर्दनी बाग की धरती से उत्सव करके उनको दिखाएंगे। तो क्या मतलब 13 तारीख को आप लोग सरकार को चेतावनी दे रही है, कहाँ जाएंगे 13 तारीख को ये बताइए? सर 13 तारीख को कहाँ जाएंगे ये हम लोग अभी डिस्क्लोज रखेंगे। अभी हम लोग नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उनकी निकम्मी पुलिस प्रशासन तो 4 लड़की के पीछे 20 पुलिस को लगा देते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग गर्दनी बाग के लिए आ रहे थे तो ऑटो वालों को थप्पड़ मारा गया था कि ये लोग आंदोलनकारी है, इनको गर्दनी बाग नहीं पहुँचने दिया जाए। तो उनको भी बता देते हैं कि हमारे हौसले इतने कमजोर नहीं है। इस बार उनको दिखेगा, मत छेड़ो 7वें चरण के सिपाही को। यहाँ सबके सब सिपाही बैठे हुए हैं। मत छेड़ो 7वें चरण के सिपाही को, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे इसी पटना के गर्दनी बाग की धरती से ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार आर पार की लड़ाई होगी 13 तारीख को? सर बिल्कुल
वो लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं ना, तो उनको पता होगा ना कि लाला लाजपत राय जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जब उन पे लाठियां बरसाई गई थी तो उनका क्या स्टेटमेंट था कि हमारे सिर पर किया गया एक प्रहार जो है वो ब्रिटिश शासन की ताबूत का कील साबित होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर आप हमारे ऊपर लाठी बरसाइएगा तो वो आपके भी ताबूत का कील साबित होगा। आप जो सपना देख रहे हैं ना कि हम 2024 तक लटका के रखते हैं और पीएम और सीएम बन जाएंगे, तो अब आगे का मंजर आप खुद देखिएगा। क्यों अच्छा क्या कहाँ कमी रह जा रही है? आप लोग काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है सर, लेकिन उसके बाद भी आप लोग की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। सर देखिए, कमी नहीं है, हम लोग सरकार में तो नहीं है ना। अगर हमारे हाथ में पेन होता, आप थोड़ा पीछे दिखाइए, बार बार शिक्षक नियुक्ति के नाम पे अभ्यर्थियों से क्रूर मजाक करना बंद करें। और ये आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फरवरी का ट्वीट है, अगला फरवरी आने वाला है। अब आप बताइए, 1 साल अब होने वाला है, तो कमी हम में नहीं है, कमी सरकार में है। जो सरकार ये दावा करती है ना कि अब तो आप लोग खुश हो जाइए ना, अब तो 10 लाख युवाओं की जगह 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो कमी तो उनमें है, क्योंकि वो घोषणा कर देते हैं, गांधी मैदान से ऐतिहासिक घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन जब पटल पे दिखाने की बात होती है तो कल भी वो जा करके कहते हैं कि बाबू आप लोग तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो है ये बेरोजगार युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, 13 तारीख को जाइएगा, इसके पहले आप लोग उतरी थी तो प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, इस बार भी लाठी गिरेगा? सर गिरने दीजिए ना, वो कहते हैं ना, देखिए हम लोग को लाठी का डर, पुलिस प्रशासन का डर, जेल का डर और उसके बाद धारा और कानून का डर। वो कहते हैं कि किसी को इतना भी ना डराओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए, तो हम लोग सबके सब सोचिए तो निडर हो चुके हैं। उनकी सरकार डरा दिया कि डर खत्म हो कुछ भी नहीं सर, क्या कर लेंगे, ऐसे भी तो हम लोग बेरोजगार हैं, घर से तो वैसे भी बेघर हैं। अगर आप 2-4 लाठी मार करके भी दे दीजिएगा, लेकिन हमारा नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं तो आपको खुली चेतावनी दे रहे हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जी, 13 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल होगी सर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सीटेट के अभ्यर्थी, आपको बता दें कि ये लोग अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, हालांकि इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। और एक बार फिर से जो सीटेट के अभ्यर्थी है वो एक बार ऐलान कर दिए कि इस बार भी 13 तारीख को जैसे पिछली बार डकमंगला चौराहे पर उतरे थे, इस बार भी 13 तारीख को उतरेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।